सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है वो है भाषा का विकास। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऐसे टॉपिक्स को बस आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उस पर दो चार क्वेश्चन कर लीजिए। आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। एक आध पॉइंट आएंगे जो जिनको एकदम याद ही करना जरूरी है, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स में समझ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और समझ डेवलप करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, तो समझ को डेवलप करना है आपके अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पहले की एक चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ाई के दौरान जो है आप लोग एकदम एकाग्रता, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, एकाग्रता, एकाग्रता, इसको विचलित मत होने दीजिए। ठीक है, इसको विचलित मत होने दीजिए। जब भी पढ़ने बैठिए, ठीक है, जब भी पढ़ने बैठिए तो एकाग्रता को एकदम मेंटेन रखिए। एकाग्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है, पढ़ाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो चीज़ आप बिना कंसंट्रेशन के 10 घंटे में गेन करेंगे, वो मात्र 2 से 3 घंटे में गेन कर सकते हैं अगर आपकी सही एकाग्रता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्यों ना पूर्ण रूप से एकाग्रता से जो है पढ़ाई को करें। तो इस पे ध्यान रखना है कि एकाग्रता को एकदम बिल्कुल मेंटेन रखिए। ठीक है, और मेहनत तो करना ही करना है। ठीक है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, रिवीजन तो करना ही करना है, और पूरा सिलेबस तो कवर करना ही करना है। ये चारों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद जो है सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। भाषा का विकास बौद्धिक विकास का सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। जो भाषा का विकास है बौद्धिक विकास का, देखिए, बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित है, बौद्धिक विकास का सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बच्चे के सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है। ध्यान रखिए, जो बच्चे का सर्वप्रथम भाषा ज्ञान होता है वो परिवार से होता है। परिवार चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो परिवार जो है बच्चे का प्रथम क्या होता है, स्कूल होता है। प्रथम शिक्षा दीक्षा जो है बच्चे का परिवार में ही होता है। शिक्षा दीक्षा का मतलब किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। जो भी इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देना होता है, भाषा के बारे में जानकारी देना होता है, वो परिवार ही उसको देता है। तत्पश्चात विद्यालय तथा समाज के संपर्क में आने पर उनका भाषाई ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद विद्यालय के संपर्क में और समाज के संपर्क में आने पर उनका भाषाई ज्ञान और बढ़ जाता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु का क्रंदन करना उसकी पहली भाषा है। क्रंदन मतलब क्या होता है, रोना। ठीक है, रोना, किलकारियां भरना। ठीक है, जन्म के समय क्रंदन करना यानी कि रोना जो है उसकी पहली भाषा होती है। शैशवावस्था में भाषा का विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शैशवावस्था मतलब कि 0 से 2 वर्ष के बीच में जो भी बच्चे के भाषा की विकास होती है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, परिवार की संस्कृति कैसी है, वहाँ का संस्कृति कैसा है, वो उड़ीसा का रहने वाला है, अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, MP का रहने वाला है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वहाँ की मातृभाषा का जो है प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है और सभ्यता का भी प्रभाव पड़ता है। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खान पान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हरलाख साहब क्या कहते हैं। हरलाख साहब भाषा को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, ये भाषा को डिफाइन कर रहे हैं हरलाख साहब कि दूसरे व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति को तथा क्षमता को भाषा कहते हैं। जो आपके मन में विचार चल रहा है कि आप मतलब कि आपके मन में जो भी विचार चल रहा है उसको कैसे आप प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं, बोल करते हैं, ठीक है, या संकेत दे के करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसी शक्ति को भाषा कहते हैं। क्या, जो आपके अंदर विचार चल रहा है उसको क्या करने की, व्यक्त करने की क्षमता या शक्ति को। ब्राउनफील्ड साहब क्या कहते हैं, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया को भाषा कहते हैं। जो हम तो हैं ही, और जो एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों के साथ जिस चीज़ से संपर्क करता है, जिस साधन से संपर्क करता है, वो क्या होती है, यही क्या होती है, भाषा होती है। ये कौन कहता है, ये ब्राउनफील्ड साहब कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा जो है दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से दे दिया। तो आप इनकी शक्ति वाला कीवर्ड, शक्ति और क्षमता वाला कीवर्ड पॉइंट पकड़िए और इनको संपर्क स्थापित का कीवर्ड पॉइंट पकड़िए और दोनों को जो है
हलाक जो है, हलाक जो है क्या है, भाषा के रूप में शक्तिवान और क्षमतावान है, इस तरह से पढ़िए। और ब्राउन साहब क्या है, भाषा में संपर्क साधते हैं। तो इस तरह से जब करेंगे तो कीवर्ड से जो है आप जो है, अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आप एग्जाम में कि इनके अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है, तो आप जो है याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे हरलाख साहब क्या है, भाषाई रूप से शक्तिमान है, क्षमतावान है। और ब्राउनफील्ड साहब क्या है, भाषाई रूप से क्या है, संपर्क साधते हैं, भाषा से संपर्क साधते हैं। तो इस तरह से जो है कीवर्ड पकड़ के आप स्टेटमेंट को याद कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे 18 से 24 महीने की उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलने लगते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 18 से 24 महीने मतलब कि लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं वो 2 शब्द के वाक्य बोलने लगते हैं। ब्रोको क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो वाणी उत्पन्न करने का उत्पन्न करता है। ठीक है, जो ब्रोको क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वाणी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। वो कहाँ होता है, दिमाग वाला क्षेत्र है। दिमाग में एक क्षेत्र है जो जिसको ब्रोको क्षेत्र कहते हैं, और वह जो है वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। आगे बढ़ते हैं। बोलने के पूर्व बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। आप ध्यान दिए होंगे 4-5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो बोलता नहीं है, इशारा करता है, बलबलाता है, इशारा करता है। ठीक है, तो बोलने से पूर्व क्या करता है, वो इशारा करता है। एकदम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जो है शैशवावस्था के बच्चे पे थोड़ा ध्यान अपना ले जाइए कि शैशवावस्था से बच्चा मतलब कि 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चा, क्योंकि उसी में भाषा का विकास ज़्यादा होता है। तो कैसे होता है, शैशवावस्था तो 0 से 2 वर्ष होता है, लेकिन 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है बोलते समय, अपना ध्यान जब वहाँ केंद्रित करेंगे आप लोग तो जो है ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए बोलते हैं स्टार्ट। व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भाव के लोगों के बीच संप्रेषण होता है। ठीक है, इस स्टार्ट से आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, कि व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ और भाव लोगों के बीच संप्रेषण होता है। ठीक है, क्या होता है, लोगों के बीच संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, देखिए संप्रेषण का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति ने, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, इन्होंने अपनी बात को कहा ए और बी से, लेकिन बी ने कोई अपना फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक मतलब उनको समझ में नहीं आया, तो ये भाषा को कम्युनिकेशन को पूर्ण रूप नहीं मानते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पूर्ण रूप नहीं हुआ। अब कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण ही होता है। जब इन्होंने जैसे ये कहा कि क्या आप खाना खाएंगे, जिस भी भाषा में बोला, मान लीजिए तमिल में बोला, इनको तमिल नहीं आती है, तो ये कैसे जवाब देंगे, तो संप्रेषण पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, ए ने तमिल में बोला और बी को जो है तमिल नहीं आता है, तो संप्रेषण पूर्ण नहीं हो। क्यों? क्योंकि बी को समझ में ही बात नहीं आएगी। लेकिन अगर ए ने हिंदी में बोला और बी को हिंदी आती है और बी ने जवाब दिया कि आप खाना खाएंगे, तो इन्होंने कहा हाँ, तो क्या हुआ, ये संप्रेषण पूर्ण हुआ। मतलब कि जो ये पूछना चाहते थे उनका जो है जवाब बी से मिल गया, फीडबैक मिल गया, तो ये संप्रेषण पूर्ण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट साहब जो संप्रेषण पे भाषाई रूप से ध्यान देते हैं, ये कीवर्ड पॉइंट बता दिया आपको। इस तरह से जो है स्टेटमेंट आपका याद हो जाएगा और देखते ही खटाक से उड़ा देंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन टफ बन जाते हैं तो वो नज़दीकी पॉइंट पकड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे प्रश्न बनने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि वो 4 लोगों की 4 स्टेटमेंट उठाते हैं और सीधे चपका देते हैं, रख देते हैं, और आप जो है सीधे कीवर्ड पॉइंट से पकड़ लेंगे। ये मेरी मतलब कि क्या है, मैं इस चीज़ को अंदर मतलब पूरा जो है रिसर्च करके आया हूँ। ठीक है, चलिए। बालक के विकास की अवस्थाएं, भाषा के विकास की अवस्थाएं, बालक नहीं, भाषा के विकास की अवस्थाएं। बालकों में भाषा के विकास एक जटिल और दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, इतना सरल प्रक्रिया नहीं है, और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब कि जो शिशु के, बच्चे के रोने से शुरू हो जाती है और कब तक चलती है, जीवन पर्यंत जो है भाषा का विकास उसका चलता रहता है। भाषा के विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, अब वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के अवस्था, जो भाषा एक वाणी बन जाती है, मतलब कि उसके बोलने से पहले एक जो अवस्था बनती है, स्टेज बनता है। ठीक है, स्टेज बनता है, उसको हमने क्या, उसको कैसे कहते हैं, रोना या
क्रंदन करना। क्या कहते हैं? रोना या क्रंदन करना, कूकना या बलबलाना। रोना या क्रंदन करना, जिससे भाषा बोलने से पहले बच्चा क्या करता है? रोता है, क्रंदन करता है, वही रोना। कूकना, बलबलाना, थोड़ा सा उसके बाद क्या करेगा? कूकना बलबलाना शुरू करेगा, मम्मा बब्बा ऐसा करेगा, धल्ला करेगा, ठीक है, ऐसी बात निकलता है। फिर हाव भाव, हाथ को हिलाता डुलाता है अपनी अभिव्यक्ति को वो करने के लिए, ठीक है। जब आपका ध्यान उस बच्चे पे जाएगा तो आपको जो है बिल्कुल इस चीज़ को एनालाइज किए होंगे कि जो रोता शुरू में बच्चा रोता है, फिर जो है थोड़ा सा कूकना शुरू करता है, बलबलाना शुरू करता है, हाव भाव देना शुरू करता है, हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, ठीक है। अब देखिए वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों की अवस्था, मतलब कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति कैसे होती है? वो पहले आकलन करता है, आकलन शक्ति उसके अंदर डेवलप होती है कि ये अगला आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर उसका क्या करता है? वो उच्चारण करता है। क्या करता है? उच्चारण करता है। फिर उच्चारण करते करते उसके अंदर क्या बनता है? शब्द भंडार बन जाते हैं, शब्दावली बन जाती है, शब्द भंडार हो जाते हैं। उसके बाद जो है वाक्य का वो निर्माण करना शुरू कर देता है। तो देखिए दो स्टेज में हो रहा है, पहले वाणी के पूर्व अभिव्यक्ति की बात हो रही है, उसके बाद वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की अवस्था आ रही है। वाणी पूर्व में वो रो रहा है, कुक बलबला रहा है, उसके बाद हाव भाव व्यक्त कर रहा है, और वास्तविक भाषा में क्या कर रहा है? पहले वो जो क्या अगला बोल रहा है उसको आकलन कर रहा है, फिर उच्चारण करने की बात कर रहा है, फिर शब्दावली का निर्माण हो रहा है उसके अंदर, फिर जो है वाक्य का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है। और जब शुरुआती में बच्चे के अंदर क्या भी थी ये भी देखिए, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फोनोलॉजी, ठीक है, फोनोलॉजी, ठीक है। फोनोलॉजी में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे फोनोलॉजी, ठीक है। फोन मतलब होता है सुनना, ठीक है। फोन का यूज करते हैं किस लिए? भाषा का प्रयोग करने के लिए करते हैं, तो मतलब कि आप उससे जो है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं ध्वनि से, ठीक है। तथा मूलभूत आवाजें जो किसी भी भाषा को बनाती है वे ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती है, ठीक है। तथा मूलभूत आवाजें जो किसी भाषा के अभिव्यक्ति को बनाती है वो क्या करती है? ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम, जो बच्चे के अंदर प्रारंभिक भाषा का विकास होता है उसका सही क्रम क्या है? पहले क्रंदन करता है यानी कि रोता है, उसके बाद ध्वनि पैदा करना होता है, उसके बाद बलबलाना शुरू करता है वो, उसके बाद हाव भाव व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? उच्चारण करना शुरू करता है। इन सब इसी 5 स्टेज में जो है बच्चे की भाषा की अवस्थाओं का विकास होता है। सबको विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए वाणी के पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें पहला क्या आया था? रोना या क्रंदन करना। जो भाषा की विकास की अवस्थाएं हम पढ़ रहे थे उसमें जो है क्या था? वाणी के पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था थी और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की अवस्था थी। तो वाणी के पूर्व अभिव्यक्ति की अवस्था पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट में था, रोना था, कुकना था, बलबलाना और हाव भाव व्यक्त करना था। तो रोना में देखिए रोना बालक की प्रथम उद्देश्य भाषा है, ठीक है, प्रथम उद्देश्य भाषा है। जन्म के पश्चात ही रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के पश्चात ही बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि इसलिए रोता है कि उसका फेफड़ा पूरी तरह से फूल जाए और उसका श्वसन तंत्र जो है काम करना शुरू कर जाए। ये आप लोग जान चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। प्रथम 2 सप्ताह में रोना अनियमित हो जाता है, मतलब रोते रहते हैं वो, ठीक है, कि कैसे मतलब उनका रोना अनियमित है, कोई समय नहीं होता रोने का, कभी भी रोना शुरू कर देते हैं। 3 सप्ताह तक रोने में कमी आ जाती है, 3 सप्ताह तक कम रोते हैं, ठीक है। 2 माह के शिशु रोने पर उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा पॉइंट जो है लर्न करने वाली बात आ जाती है कि 2 माह तक का शिशु, मतलब 2 महीने तक का शिशु को रोने पर आंसू नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आंसू ग्रंथियां विकसित नहीं होती है, ठीक है, उसकी आंसू ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोना या क्रंदन के कारण। अब रोने के कारण देखिए बच्चों पर कितना मनोवैज्ञानिकों का रिसर्च है, इस चीज को जान के हम लोग को आश्चर्य होगा कि रोने के भी कारण उन्होंने ढूंढ लिया कि रोने के क्या क्या कारण बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बनों को लग रहा होगा कि सर जी तो किताब से डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ये हो। देखिए हम किताब से इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको तो एक पहले सपोर्ट मिले कि जो भी पढ़ रहे हैं आप सही पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्योंकि उत पब्लिकेशन की अच्छी किताबें आती हैं। दूसरी बात कि कोई भी शिक्षक आता है तो किताब से नोट्स बना के ही आता है। कोई अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता जब तक वो मेहनत करके ना आया। किसी के जो है भगवान का सीधे प्रकोप नहीं है कि जाओ तुम आज पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। सब जो है कहीं ना कहीं से जो है नोट्स बना के ही आते हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आते हैं, ठीक है।
मैं डायरेक्ट सपोर्ट ले रहा हूँ, तो इसमें आप जो है बुरा मानने की बात नहीं है। अगर किसी बहनों को बुरा लग रहा होगा तो क्यों, क्योंकि आप समझ लेंगे अरे वो सर तो आते हैं डायरेक्ट अपने से पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वो भी कहीं से ना कहीं से नोट्स बना के आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे प्रति आपकी जो नज़रिया होगी किसी भाई बहन की, तो वो मैं थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी शिक्षक होगा वो कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है, नोट्स बना के आता है, और बिना नोट्स बनाए बिना पढ़े जो है नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कोई भगवान नहीं है कि उसको सब कुछ ज्ञान है, ठीक है। वो बिना होमवर्क किए जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो बिना होमवर्क किए आता है तो गलत पढ़ाएगा और सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। रोना या क्रंदन के कारण, ठीक है। 7 सप्ताह का मुख्यतः भूख लगने पर शिशु रोता है। इसके अतिरिक्त पेट में दर्द के कारण रोता है। देखिए 7 सप्ताह तक बच्चा क्या करता है, मतलब कि भूख लगने पर रोता है, और इसके बाद जो है पेट दर्द करने के कारण रोता है, ठीक है। प्रथम 3 माह तक रोने के कारण पेट का दर्द होता है, ठीक है। प्रथम जो है 3 माह तक कारण जो है पेट का दर्द होता है। पेट का दर्द जो है ये भी हो सकता है कि भूख लगने के कारण हो रही हो, ठीक है। या मतलब कि ये भी हो सकता है कि जो नाभि होती है, जो नाभि जो वो भी जो है पूर्ण रूप से जो है सूखी नहीं होती है, तो उसमें पस बनता है, उसका कारण भी हो सकता है। तो कुछ भी कारण बन सकता है। या जो गर्भनाल के थ्रू जो पहले भोजन ले रहा था, अब डायरेक्ट मुंह के थ्रू ले रहा है, तो थोड़ा समन्वय बैठाने में समस्या आ रही हो, इस कारण भी दर्द कर सकता है, ठीक है। ये भी देखिएगा। 3 माह के होने तक बालक की अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि रोने के द्वारा वह निश्चय ही अन्य व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये देखिए 3 महीने तक का बालक समझ जाता है कि हम रोएंगे तो कोई ना कोई हमको जो है उठाने के लिए आएगा, हमको खिलाने के लिए आएगा, हमारे पास आएगा। मतलब बच्चे का सेंस जो है देखिए 3 महीने में कितना जो है बढ़िया डेवलप हो जाता है कि उसको ध्यान आकर्षित करना है, तो क्या करता है वो रो रो के जो है दूसरे लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि कोई वयस्क बच्चे से खेलना बंद कर देता है तो 4 माह का बालक रोकर अपना विरोध प्रकट करता है। अगर उसका जान पहचान वाला, चाहे उसके मम्मी हो गए, उसके पापा हो गए, जिसको पहचान गया है, अगर उसके साथ खेलना बंद कर दे तो वो रोने लगता है। देखिए रोने के कई कारण है, एक तो पेट दर्द हो गया, एक जो है खेलेंगे नहीं तो भी विरोध प्रकट कर रोएगा। यदि वयस्क कमरे में आकर बालक की ओर ध्यान न दे तो 5 माह का बालक रोने लगता है। अगर कोई वयस्क व्यक्ति है और आया और बालक कमरे में आया, 5 महीने का बच्चा है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसको उठा नहीं रहा है, उसको खिला नहीं रहा है, तो भी वो रोने लगेगा। मतलब क्या है कि आप हम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो रोने के कई कारण है। देखिए बच्चा जो है बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है क्रंदन द्वारा, ठीक है। हम लोग भाषा की स्टेज पढ़ रहे हैं ना, तो क्रंदन यानी रोना, तो अपना विचार अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रहा है। भले आपको समझ में ना आए, लेकिन माँ तो समझ ही जाती है क्यों रो रहा है बच्चा, लेकिन आप जब ये बात पढ़ रही हैं तो बिल्कुल अब आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे की जो रोने की भाषा है वो सिर्फ भूख की भाषा नहीं है, भूख नहीं लगा है उसको, उसके कई भाषा हैं, ठीक है, कई तरीके से रो सकता है वो, ठीक है। यदि वयस्क किसी दूसरे बालक की ओर आकर्षित होता है तो 9 माह का बालक रोने लगता है। यदि वयस्क किसी दूसरे बालक की ओर, मतलब दूसरे बालक को जो है उठाता है या खिलाता है, उसको नहीं ध्यान देता है, तो जलनवश जो है 9 माह तक का बच्चा जो है रोने लगता है। उसमें इसलिए आती है कि हमको क्यों नहीं खिला रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं, उनको क्यों खिला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है और रो रो के जो है अपना विरोध प्रकट करता है या आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। कुकना या बलबलाना, ठीक है ना, कुकना या बलबलाना। प्रथम माह में शिशु से रोने के अलावा अन्य ध्वनि निकल जाती है तथा शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। यह ध्वनि कुकना कहलाती है। प्रथम माह में शिशु से रोने के अलावा अन्य ध्वनि भी निकलती है, ठीक है। मतलब अब अन्य ध्वनि हम तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि शिशु नहीं है, लेकिन आप जो है ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा। उसको कहते हैं कुकना या बलबलाना। कुकना, इसको कुकना कहते हैं। इस ध्वनि में शिशु की प्रसन्नता प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है तथा खेलने के लिए वह इस ध्वनि का प्रयोग करता है, ठीक है। कुकने से क्या संबंध है कि वह अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहा है, ठीक है, प्रसन्न है बच्चा और खेलने के लिए इस ध्वनि का प्रयोग कर रहा है। कुछ कुकने की ध्वनियाँ शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं तथा कुछ अन्य ध्वनियाँ बलबलाने में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। कुछ ध्वनियाँ जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं, कुछ जो है बलबलाने में परिवर्तित होती है। अब बलबलाना देखिए क्या होता है, बलबलाना को समझिए।
बलबलाना क्या है? धीरे धीरे शिशु जो है अनेक प्रकार की ध्वनियाँ जो है क्या कर लेता है, सीख जाता है। पहले स्वर को मिलाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। बलबलाना में क्या करता है, वो बोलने की कोशिश तो करता है शब्दों को, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। जो है क्या होता है कि मतलब उसकी उसकी जो है दिमाग के हिसाब से जो भाषा बोलने वाली ग्रंथियां हैं, ठीक है, जीभ है, उसका जो है कंठ है, गला है, वो सही से काम नहीं कर पाता है, इसलिए बलबलाना निकलता है। जैसे दद्दा, मम्मा ऐसे करता है, ठीक है। इन्हीं के बाद वाणी का सही स्वरूप विकसित हो जाता है। इस तरह से वो बोलते बोलते जो है भाषा का सही विकास तक पहुंच जाता है। अर्थात जब शिशु एक ही अक्षरों का उच्चारण कर देता है तो उसे बलबलाना कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात जब शिशु जो है एक ही अक्षरों का उच्चारण शुरू कर देता है तो उसे बलबलाना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 6 से 8 माह में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बलबलाने की चरम सीमा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट उसके बाद जो है भाषा का विकास होगा। बलबलाना एक प्रकार खेल भाषा है जो शिशु पूरी संतुष्टि का अनुभव करता है। मतलब बलबलाने से उस बच्चे के अंदर पूरी संतुष्टि आती है कि हाँ, हम जो चाहते हैं वो हम बोल दिए हैं, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने घर वालों से, ठीक है, अपने भाई बहन से। मतलब उसमें वो जो है पूरी खुशी की अनुभूति करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि हम पूरी स्वच्छ और साफ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बलबलाना खेल की तरह उपयोग हो जाता है। और इस बात को, भाषा को सुनकर घर वाले इतने खुश होते हैं कि देखिए मेरा बच्चा जो है बोल रहा है, मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए हाव भाव यानी कि जेस्चर, हाथ पांव जो हिलाता है। और देखिए मनोवैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने कितना रिसर्च किया है बच्चों पर कि आप उनके हाव भाव समझ जाएंगे, अभी पढ़ के आप भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन बहनों के बच्चे होंगे, ठीक है, वो बहनें जो है इसको आजमाएंगी जरूर, ठीक है। मतलब छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे तो विकास कर गए होंगे भाषा रूप से। अभिव्यक्ति का प्राथमिक स्वरूप हाव भाव का प्रदर्शन करना होता है। अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति का प्राथमिक स्वरूप क्या होता है? हाव भाव का प्रदर्शन, हाथ पांव हिलाना, हाथ पांव मारता है। जैसे किसी चीज को लेने के लिए हाथ लपकता है, ठीक है। अभी हाव भाव पूरी जानकारी मिल जाएगी। शरीर अथवा हाथ पांव को हलचलों से भाषा की प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। शरीर अथवा हाथ पांव के हलचलों से भाषा के प्रतिस्थापित करना जो है भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। मतलब कि हम लोग ये सब बात करते हैं तो हाथ पांव, हाथ हिलाते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चा भी हाथ पांव हिलाएगा, मतलब कुछ कहना चाहता है, भले ना कह पाए, बलबलाएगा, हाथ पांव मारेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? कहेंगे कि हाव भाव नहीं कि जेस्चर डेवलप कर रहा है। अब देखिए हाव भाव का अर्थ, ठीक है, हाव भाव का अर्थ समझना है। इस पर मुंह से भोजन का निकालना, और बच्चा जो है मुंह से भोजन को निकाल रहा है तो इसे समझ जाइए कि भूख मिट जाने पर, मतलब उसकी भूख मिट गई, अब खाना नहीं चाहता है वो, इसलिए जो है उगल रहा है खाने को, मतलब खाना जो है जो भी निवाला उसके मुंह में जा रहा है उसको उगल रहा है, ठीक है। ओंठ व जीभ चबाना, ओंठ और जीभ चबा रहा है तो मतलब वही भूख लग गई है। देखिए अब आप अपने बच्चों पर जो है, घर में बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो इससे जो है आप थोड़ा रिसर्च करिए कि क्या ऐसी सही बात है, ठीक है। दूध का गिलास देखकर मुंह फेर लेना। अगर दूध का गिलास देख कर भाग रहा है, मुंह फेर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो दूध पीने की इच्छा नहीं होती है। और दूध पीने की इच्छा तो बच्चों में मरी जाती है 1 साल के बाद, उनको जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। परिचित व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना, परिचित व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है तो क्या चाहता है कि गोद में लेकर खिलाने की इच्छा, मतलब सोचता है कि अब मुस्कुराता समझिए कि मतलब चाहता है कि हमारे उनको गोद में लें और उनको खिलाएं, ठीक है। ये देखिए हाव भाव की बात हो रही है, हाव भाव से, उसके चेहरे के हाव भाव से, उसके हाथ पाँव के हाव भाव से हम जो है उसके कैसे हम पकड़ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अपरिचित व्यक्ति को देखकर भागना, अपरिचित व्यक्ति को देखकर भागना मतलब कि डर जाना, ठीक है। मतलब कि वो भाग रहा है, अपरिचित के पास तो वैसे भी नहीं जाते हैं, तो क्या मतलब वो डर रहा है उनसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु के पास पहुंचना मतलब कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ठीक, उसकी तरफ जो है बहुत तेज से लपकता है। वस्तु को दूर फेंकना मतलब कि वस्तु उसको लेने की इच्छा नहीं है, उसको दूर फेंकता है। तो इस तरह से क्या है, उसकी हाव भाव से हम उसकी मनोवृत्तियों को पहचान पा रहे हैं। मतलब कि उसके संकेत, यहाँ पे वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, बच्चा जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। और उसके द्वारा जो है हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है। अगर जो ये बहनें चैप्टर नहीं पढ़ेंगी वो कैसे जान पाएंगी, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है।
ठीक है, फिर भी जो है घर के लोग जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अभी। लेकिन जो है पढ़ने के बाद हमारा क्या होता है, उस ज्ञान पे अस्थायित्व आ जाता है, क्योंकि जब विशेषज्ञों द्वारा कोई बात कही जाती है तो ऐसे नहीं कही जाती है, जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। वास्तविक भाषा का अभिव्यक्ति की अवस्था। अब किस पे आ गए हैं, 3 पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। कौन सा पॉइंट जो है, रोना वाला, क्रंदन करना वाला, और उसके बाद था दूसरा पॉइंट था फूकना या बलबलाना था, तीसरा पॉइंट था हाव भाव। अब दूसरा जो पॉइंट था कि स्टेज था कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति की अवस्था, स्टेज। ठीक है, तो क्या होता है, आकलन शक्ति। पहला क्या है कि आकलन शक्ति। देखिए, जब बालक दूसरे व्यक्तियों की भाव भंगिम, हाव भाव और क्रियाओं को देखकर समझ जाता है तथा वह दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भाव का अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब क्या, उसको वैसा सेम टू सेम करने की कोशिश करता है, दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, दोहराने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे कि बालक जो है दूसरे का हाव भाव भाव भंगिम क्रियाओं को देखकर और उसको जो है वैसा ही सेम टू सेम करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आकलन शक्ति कहते हैं। किसकी, बच्चे की आकलन शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिए, जब हम घर में होते हैं तो बच्चे से बोलने के लिए कहते हैं, बोलो पापा, बेटा बोलो पप्पा, मम्मा, दादा, ऐसे बुलवाते हैं उससे। मतलब क्या करते हैं, उसको अनुकरण शक्ति को बढ़ाते हैं, उसको अनुकरण करने के लिए कहते हैं, दोहराने के लिए कहते हैं। अब आते हैं उच्चारण पे। किस पे आते हैं, उच्चारण पे। बालक में उच्चारण क्षमता का विकास प्रारंभ में अनुकरण के आधार पर ही प्रदर्शित होता है, कि वह कितना जो है अनुकरण कर पा रहा है, उसके हिसाब से बालक क्या करता है, उच्चारण करता है। क्या करता है, उच्चारण करता है। बालक अपने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को सुनने पर उनका अनुकरण करके उच्चारित करने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है, अपने माता पिता के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों को क्या करता है, उच्चारित करने की कोशिश करता है, उसको दोहराने की कोशिश करता है, और इस तरह से जो है उसका भाषा का विकास डेवलप धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शब्दावली पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं, शब्दावली पे। बालक के प्रथम शब्द जो है हेलोस फ्रेसस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलो फ्रेसस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बालक के प्रथम शब्द क्या कहलाते हैं, हेलो फ्रेसस कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत से माँ बाप जो है अपने डायरी में अपनी याद के लिए लिखते हैं कि हमारा बच्चा ने पहला शब्द क्या बोला था, सही तरीके से पहला शब्द क्या बोला था, उस चीज़ को लिख के रखते हैं। ठीक है, अपनी याद के लिए। अब मतलब एक तरह से ये खुशी की अनुभूति है कि बच्चे को जो है लिख के रखते हैं कि हाँ मेरा बेटा जो है पहला शब्द है, मेरा बेटी जो है पहली शब्द क्या बोली थी। ठीक है, तो उस शब्द को उसको क्या कहते हैं, हेलो फ्रेसस कहते हैं। इन एक शब्दों को में बालक का संपूर्ण वाक्य निहित होता है। इन एक शब्दों में बालक का संपूर्ण वाक्य जो है निहित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो बच्चा पहला शब्द बोलता है तो उसी शब्द से बोल के जो है अपनी वाक्य को प्रकट करने की, बात को प्रकट करने की कोशिश करता है। आते हैं वाक्य निर्माण पर। ठीक है, 18 माह से बालक 2 शब्द जोड़कर उपयोग करने लगता है, उपभोग नहीं उपयोग करने लगता है। मतलब कि 18 माह का यानी कि 1.5 साल का बच्चा जो है 2 शब्द जोड़कर वो वाक्य बनाने लगता है। इसी समय से वाक्य निर्माण की व्यवस्था मानी जाती है। मतलब कि 1.5 साल के बच्चे जो है वाक्य निर्माण शुरू कर देता है, तो इसी अवस्था से मानी जाती है कि हाँ जो है बच्चे ने वाक्य निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ व्याकरण की उपयोग भी बालक करने लगता है। व्याकरण का उपयोग करने लगता है मतलब कि जाता है कि जाती है, खाता है खाती है, मतलब कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान जो है धीरे धीरे उसको होने लगता है। और व्याकरण के छोटे छोटे जो है जो इनिशियल ज्ञान है उसको जो है आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सामान्य वाणी के विकार। ठीक है, कुछ सामान्य वाणी के विकार मतलब कि बच्चा जब बोलता है तो उसमें जो है कुछ कमियां रह जाती हैं, या कुछ कमियां तो जीवन भर रह जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में कुछ ये कमियां दिखती हैं, विकार दिखता है। तो उस चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अशुद्ध उच्चारण क्या है, अशुद्ध उच्चारण, इसको कहते हैं अंग्रेजी में लिस्पिंग। ठीक है, यदि बालक उपयुक्त अक्षरों के स्थान पर अन्य अक्षर ध्वनि का उपयोग करके उच्चारण करते हैं तो इसे अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। और बचपन में पहले बोल ले, उसके बाद अशुद्ध अशुद्ध दिखाया था, लेकिन भाई हमें पढ़ना है, हमें एज ए विशेषज्ञ पढ़ना है, हमें इसी फील्ड में काम करना है, तो हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और हर चीज़ की जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है, और ढंग से पढ़ना जरूरी है, दोहराना जरूरी है बार बार चीज़ों को। तो उदाहरण के लिए जैसे प्रश्न है तो प्रश्न पढ़ेगा,
प्रश्न, प्रश्न दांतिसा का प्रयोग करेगा। र को ल पढ़ेगा, या को अ पढ़ेगा, स को श पढ़ेगा, रोटी को लोटी पढ़ेगा या ओटी बोलेगा, पढ़ेगा नहीं बोलेगा मतलब, ठीक है, पढ़ कहाँ पाएगा वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अशुद्ध उच्चारण की बात हो रही है, अस्पष्ट उच्चारण मतलब कि स्लरिंग, स्लरिंग की बात हो रही है। बालकों की भाषा में अस्पष्ट उच्चारण का दूसरा दोष माना जाता है। यदि अस्पष्ट उच्चारण में, ठीक है, यदि अस्पष्ट उच्चारण में सुधार न किया जाए तो यह भी अशुद्ध उच्चारण की तरह जो है अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं, ठीक है। यदि सुधार न किया जाए तो क्या बन जाएगा, यह भी अशुद्ध उच्चारण बन जाएगा। समानांतर को समांतर पढ़ते हैं लोग, ठीक है। ट्रेन को क्या पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं। पढ़ने की बात फिर से आ रही मुंह मेरे। ट्रेन को क्या बोलता है, टेन बोलता है। समांतर को समांतर बोलता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसको जो है अशुद्ध अस्पष्ट उच्चारण को जो है ठीक करना है आपको, और धीरे धीरे ठीक होगा, एक बैग ठीक नहीं होगा। पहले जो है उसका भाषा भंडार ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो है व्याकरण पर ध्यान दिया जाता है। ब्रेल भाषा के प्रयोग से अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छे से अच्छे एग्जाम में आया हो, चाहे वो PSC हो, चाहे आपका PCS हो, चाहे RO हो, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट का RO हो, जो भी है, बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रेल साहब थे, उन्होंने क्या किया था कि अंधों को पढ़ने के लिए, इसमें क्या होता है ना कि बिंदी बिंदी जो ऐसा होता है, ठीक है, उसको टच करके जो है, जो अंधे होते हैं, आंख से अंधे होते हैं भाई बहन हमारे, वो क्या करते हैं, इसको टच कर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पद्धति का आविष्कार जो है 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। ध्यान रखिएगा, नेत्रहीन थे भी, और 1821 में लुइस ब्रेल साहब ने किया था। ब्रेल लिपि कहते हैं इसको, उसको ब्रेल भाषा कहते हैं, अंधों द्वारा पढ़ाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूइंग और बलबलाना वाणी विकास के मध्य की अवस्था है, मतलब ये बीच वाला अवस्था है, ठीक है, ठीक है ना, बीच का अवस्था है। तेज आवाज़ सुनकर बच्चा अपना हाथ ऊपर उठा लेता है, यह मोरो स्टाइलस रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। जब तेज आवाज़ सुनता है तो बच्चे का एक बार हाथ उठ जाता है, हाथ उठ गया, ठीक है, चिल्लाए हाथ उठ गया, तो मतलब क्या कहता है, इसको कहा जाता है मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स कहा जाता है। मतलब वो डर के मारे जैसे भी अपना रिएक्शन, बचाव करने की रिएक्शन देता है, ठीक है, मोरो स्टार्टल रिफ्लेक्स कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में बच्चे का एकदम इमेज चित्र बन रहा है कि हाँ बच्चे ऐसा करते हैं, तो एकदम है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तुतलाना, इससे तो कोई ऐसा नहीं हो जो छूता होगा। तुतलाने में बालक किसी शब्द के प्रथम शब्द, अक्षर या समूह को या पूरे शब्द को कई बार दोहराता है, ठीक है। जैसे यदि बालक तुतलाता है तो उसे कहना है कि गाड़ी छूट गई, तो कहेगा गाड़ी छूट गई, ठीक ना। इस तरह से क्या करता है, तुतलाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात जान लीजिए, तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण, शब्द अशुद्ध उच्चारण, सब में अंतर है, ठीक है। गांव में तो जैसे जो लेमन लोग होते हैं, चाहे शहर के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है उतना, वो क्या करेंगे, वो तो सबको एक ही में समेट देते हैं। लेकिन यहाँ आपको अशुद्ध उच्चारण में, अस्पष्ट उच्चारण में, तुतलाना में, इस सब में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा क्या अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट पे आते हैं थोड़ा। धीरे धीरे बोलना बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष नहीं है। अगर कोई बच्चा धीरे धीरे बोलता है तो दोष नहीं है। जबकि सामान्य वाणी विकार है गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तीव्र बोलता है, अस्पष्ट बोलता है, तो क्या कहा जाएगा, वो जो कहा जाएगा ये जो गलत है। लेकिन कोई बच्चा धीरे बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, तो वो कोई विकार नहीं है। परिपक्वता बालक में होने वाली विकास को प्रभावित करती है, परिपक्वता के विकास को प्रेरित करती है। मतलब कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी भाषा जो है विकास और अच्छे से हो जाती है। उसकी जो है वो व्याकरण रूप से या अस्पष्ट बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, हकला रहा है, तुतला रहा है, उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, शारीरिक डिफेक्ट है, तो उसमें समस्या है। लेकिन उस एक समय के बाद जो है अपने आप को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है, क्योंकि वो शर्म करता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, लोग हमारे प्रति क्या सोचेंगे, इस तरह से जो अपने आप को सोच के वो डेवलप करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तुतलाना में विशेष किसी शब्द के प्रथम अक्षर को बार बार दोहराया जाता है। तुतलाना में क्या कहा जाता है
कि विशेष शब्द को बार बार दोहराया जाता है। हकलाना पे आते हैं, ठीक है। हकलाना तुतलाना से सर्वथा भिन्न है। हकलाना क्या है, एकदम भिन्न है। तुतलाने में किसी ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है, पढ़ चुके हैं, लेकिन हकलाने में ध्वनि कोई अवरुद्ध हो जाती है, ध्वनि रुक जाती है। जैसे बोलते बोलते रहेगा फिर वो बोलेगा, ठीक है। ध्वनि का अवरुद्ध होना ही हकलाने का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। जैसे बोलते रहेगा, जैसे बोलेगा मुझे जाना है, ऐसे बोलेगा। कहने का मतलब ये है कि वो भाषा बोलना जो चाह रहा है वो जो है उसकी बात जो है एकदम अवरुद्ध हो जा रही है, रुक जा रही है, फिर जो है वो बोल नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं हकलाना, ठीक है। अब देखिए, तीव्र और अस्पष्ट वाणी, ठीक है। तीव्र और अस्पष्ट वाणी मतलब कि इस प्रकार के वाणी विकार में बालक तीव्र गति से बोलता है, जिसके कारण जो है भाषा क्या होती है, अस्पष्ट हो जाती है। बहुत तेज बोलना चाहता है, बहुत तेज बोलने की कोशिश करता है, भाषा क्या हो जाती है, उससे अस्पष्ट हो जाती है। तीव्र गति से बोलने के कारण बालक के कई अक्षरों को बोले बिना आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तीव्र गति से बोलने के कारण बालक कई अक्षरों को बोले बिना क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। तो ये भी क्या होता है, एक जो है किस में आता है, तीव्र और अस्पष्ट वाणी में आती है। कृपया करके मान लो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइए। आपको कोई समस्या हो रही है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबका सलूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक दो दिन बाद नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा जरूर, 4 दिन 5 दिन में जरूर आपको जो है पूरा सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसका स्वास्थ्य है, बच्चे का स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि है, किस IQ लेवल्स के साथ वो पैदा हुआ है, ठीक है। हकलाना है, हकलाता है कि नहीं हकलाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर का बड़ा ही विकास में महत्व है। देखिए, मैं एक बहुत ही बड़े एथलीट से मिला था, ठीक है। वो हॉकी खेलते थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए जो हमारे देश में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग के लिए, उनकी गन्स जो होती हैं लगभग 2-3 लाख की होती हैं, और जो विदेशी लोग होते हैं उनकी गन जो है 10-15 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की होती है। इतनी उसमें अच्छी एक्यूरेसी होती है, इतना अच्छा वो जो भी निशान लगाते हैं इतना सटीक जाता है। तो मैं समझ में आया कि देखिए मतलब कि फैसिलिटी का भी जो है किसमें रोल है, एक जो है प्रतिभा को डेवलप करने में, प्रतिभा को विकास करने में बड़ा योगदान है। जैसे आजकल देखिए पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि जो कमज़ोर घर के बच्चे हैं उनका विकास जो है पैसे के कारण जो है रुक जा रहा है। लेकिन अगर बहुत ही बच्चा प्रतिभावान होगा तो उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो पढ़ ही लेगा। लेकिन मैक्सिमम जनसंख्या जो है पैसे के अभाव में, सब बच्चे तो उतने प्रतिभावान नहीं हो सकते, एकदम जो है अब्दुल कलाम नहीं बन सकते, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है पैसे की वजह से क्या होते हैं, उनकी प्रतिभा मारी जाती है। आर्थिक स्थिति की वजह से जो पैसा वो जो है उनकी प्रतिभा जो है खत्म हो जाती है, और बेचारे जो है रोजी रोटी के चक्कर में अपना प्रतिभा गंवा देते हैं। इस देश में ऐसे हो रहा है। तो यौन भेद भी है, मतलब कि बच्चियाँ थोड़ा सा तेज सीखती हैं, बच्चे थोड़ा सा धीमे सीखते हैं भाषा विकास में। पारिवारिक संबंध भी होता है, पारिवारिक कोलाहल है, संबंध अच्छे नहीं हैं तो लोग जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों का विकास थोड़ा भाषाई रुक जाता है। एकाधिक भाषा है, एक से अधिक भाषा है तो भी उसको समस्या होती है भाषा को सीखने में। लेकिन हमने देखा है कि 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे जो है मतलब अपने मातृभाषा के साथ हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी के भी कुछ शब्द बोलते हैं। मतलब मैं देखता हूँ दंग रह जाता हूँ कि देखिए बच्चा कैचिंग पावर कितनी अच्छी है कि जो है तीनों भाषाओं को समायोजित कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।